नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आंसू की तबीयत तो ख़राब चल ही रही है। जैसे कि आपको पता, इसका बहुत सी बार तो ऐसा लगता है कि ठीक होगी और फिर बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने में फिर दिक्कत आती है। ऐसे आज सुबह भी बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ था, इसे चक्कर आ गए थे। तो अभी ये नाश्ता करके आई ऊपर और इंदू लग रही काम में। इंदू ने ही नाश्ता बनाया था सुबह। अब कैसी थी तबीयत? तबीयत तो डाउन ही है। आज तो ज़्यादा दिक्कत हो रही, रात से ज़्यादा हो रही दिक्कत। रात से बीपी ज़्यादा बढ़ रहा। तो मैं सोच रहा था कि भाई अंग्रेज़ी दवाई ना दवाऊँ, एलोपैथिक ना दवाऊँ, तो देसी का इलाज चला रखा था, लेकिन आराम नहीं लगा। अब मजबूरी में मुझे इंग्लिश डॉक्टर के ही जाना पड़ेगा जो अंग्रेज़ी दवा देते हैं। पहले भी मुझे एक बार दिक्कत हुई थी तो देसी दवाई से ही आराम हो गया था। तो मैंने सोचा देसी, चलो देसी से हो जा तो ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश ना खानी पड़े। क्योंकि इंग्लिश दवाई का तो वही है, नुकसान भी देती है बहुत ज़्यादा और फिर बंद भी जाती है। लेकिन अब आराम ही नहीं हो रहा। 3-4 दिन हो गए खाते खाते और बीपी मेरा रोज की रोज बढ़ता ही जा रहा। बहुत आज तो बिल्कुल ऐसा हो रहा, नाड़ भी टूट रही, प्रेशर सा बन रहा बहुत बुरा सिर में, बार बार चक्कर आ रहे। आज तो बस आज तो मैं नहा धो का मुश्किल से नहाई, बस नहा के मौका थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब ऐसा मन कर रहा बस लेट जाओ। चल तो रेस्ट कर कुछ। और वो लग रही काम में, साफ सफाई सी में हो जाएगा सारा काम। ईशु क्या कर रही? पढ़ रही? वह मोबाइल देख रही होगी। हाँ। तुझे तो मोबाइल के अलावा कुछ काम नहीं है। और वो फिर जा लिया नीचे। चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ। तो जी मैं लगी हूँ अपने काम में। सुबह की साफ़ सफाई कर रहे हैं। नाश्ता पानी बना दिया था मैंने। सुबह रोटी बना दी थी, हलवा था, दूध था। और पहले सबने नाश्ता किया क्योंकि फिर इनको डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो उससे पहले ही मैंने कहा चलिए नाश्ता पानी कर लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी जो रोज़मर्रा की सफाई है। जैसे मैं वहाँ करती हूँ वैसे ही यहाँ पे भी कर रही हूँ। इधर आंटी आएंगी तो उनके आने से पहले ही जो भी साफ़ सफाई का काम है वो ज़रूरी है करना। और उसके बाद फिर दोपहर के खाने का भी टाइम हो जाता है। और फिर बच्चे भी हैं तो प्यू रूही को भी ट्यूशन जाना था, उनको ट्यूशन वगैरह भेजा था। और उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लगी हूँ। तो अब जब किचन की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं आई हूँ रूम में। तो यहाँ पे मैं झाड़ रही हूँ बेडशीट। तो जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कृष्णा मोम एंड फूड में कि जो आदतें हैं वो वैसी ही रहती है। भले ही हम कहीं भी चले जाएं, आदतें जगह की मोहताज नहीं है। अगर आपको किसी काम करने की हैबिट है तो आपको कहीं भी हो आप वो करेंगे ही करेंगे। तो वैसी मेरी भी है कि जो काम सुबह ही मैं वहाँ पे करती हूँ वही मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। जैसे नाश्ता पानी करने के बाद साफ़ सफाई करना। और सुबह एक बार उठने के बाद तो झाड़ भी दिए थे, चादरें वगैरह मैंने बिस्तरे उठाए थे तो उसके बाद झाड़ दिए थे। लेकिन फिर बच्चे नहाए धोए और बेड पे कूदते फिरते हैं। कृष्णा सबसे ज़्यादा शरारती है तो कूदते फिरते हैं तो चादरें फिर से गंदी हो जाती है। तो 2-3 बार आराम से झड़ जाती हैं चादरें। तो दोनों रूम की कर दी हैं मैंने। और बारी आई है बाहर के, जो ये हमारा क्या बेड़ा बोलते हैं इसको, इसकी। तो इसमें करूँगी मैं सफाई। और ये बेडशीट मुझे बाहर वाली जो है थोड़ी सी गंदी लग रही थी, मैंने कहा चलिए इसे चेंज कर देती हूँ मैं। आशू जीजा जी और ये तो छत पे थे, गुड्डू ईशू भी, तो मैं ही यहाँ पे थी। और इसके डैडी जो है पीहू के डैडी वो कर रहे थे काम। तो मैं भी अपने काम में लगी हुई थी क्योंकि जी देखिए काम है ये तो कहीं भी रहे करने ज़रूरी हैं। ये रोज़मर्रा के ऐसे काम हैं कि जिनसे हम जितना मर्जी बच ले वो करने ही करने हैं। तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और आंटी आ गई थी यहाँ पे तो वो अपने काम पे लगी थी, झाड़ू पोछा करती हैं वो और बर्तन धोती हैं। तो सबसे पहले वो झाड़ू लगा रही हैं, उसके बाद वो फिर पोछा लगाएंगी और उसके बाद करेंगी बर्तन। तो मुझे अभी कुछ काम नहीं था तो मैंने कहा चलिए साग लिया हुआ था, कल लिया था, मैं कहा चलिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ बैठे बैठे, और करना ही क्या है। तो साग भी साफ़ हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ साग। और इसमें सरसों का साग है, पालक है और थोड़ा सा मैंने बथुआ लिया था। तो सारी चीज़ें मिला के थोड़ा सा मैंने कहा चलिए टेस्ट सा जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर चने का साग मिल जाता है तो और अच्छा टेस्ट आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पे मिलता नहीं इधर की साइड, तो इसलिए सरसों का साग इसमें मिक्स करते हैं पालक के साथ। और जी बस यहाँ पे मैं कर लूँगी इसको साफ़। और उसके बाद इसको मैं धो दूँगी अच्छे तरीके से, 2-3 बार करके धोऊँगी। और फिर आशु और को जाना था डॉक्टर तो मैं कहा चलिए एक बार चाय सी पी लेंगे तो चाय से थोड़ा सा मूड सा फ्रेश हो जाता है। और मैंने कहा चलो फिर मैंने साग वगैरह धो के उनके लिए अपने लिए सबके लिए बनाई है चाय। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी चाय।
और जीजा जी आशु जाएंगे डॉक्टर के यहाँ पे। तो पहले तो सोचा था, मैंने कहा चलिए भाई किसी और के यहाँ पे दिखा लेंगे, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं भाई, जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है अगर वहीं पे दोबारा रिकंसल्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार डॉक्टर चेंज करना भी ऑप्शन नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम दवाई जो है कई बार सूट नहीं आती या हम प्रॉपरली नहीं ले पाते, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो उसी वजह से बस यहाँ पे अभी जो है फिर ये वापस डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि भाई दवाई लेने के बाद भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे बस ये चाय वगैरह पी लेंगे। फ्रेंड्स आंसू की तबीयत हो रही है ज़्यादा ख़राब, ईसु निकल रहा होता है, इसे दिखाने जा रहा मैं डॉक्टर के, देखो क्या बताती है डॉक्टर ने। मैं सोच रहा था देसी तो ही हो जा कवर, लेकिन जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, इसका सिर नहीं उठ रहा। देसी का कवर नहीं हुआ तो अंग्रेजी लेने जा रहे हैं। पहला देसी डॉक्टर का गए थे, अब अंग्रेजी डॉक्टर के जा रहे हैं। नहीं, उस देसी में तो ज्यादा करेगा ये काम। देख लो, बता रहा सब्जी में नमक ज्यादा कैसा लगेगा वो भी न पता, और कौन सा देसी और कौन सा विदेशी काम करे वो भी पता। मतलब हर चीज का एक्सपीरियंस लिया होगा बंदे ने, हर नुस्खा अपना रखा। अरे एक्सपीरियंस भी नहीं लिया, एक्सपीरियंस होल्डर के तरह बैठे हुए तो हैं। ये होल्डर किसने बताया आपको? होल्डर वही तो जो बल्ब लगे है जिसमें। अच्छा, वे पी का होल्डर पे बैठे रहे हैं जो। अच्छा, तो चलो डॉक्टर क्या बताता है मैं आके बताऊंगा आप सभी को। ठीक है जी। तो जी वो लोग चले गए थे डॉक्टर के, और यहाँ पे मैं जुट की हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ अब साग को उबलने के लिए। तो मैंने मेहंदी भी लगाई थी, इसका वीडियो आपको इंदु नीरज की दुनिया पे मिल जाएगा। मेरा मन था, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा टाइम है तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, और जब किसी चीज़ का मन हो तो अपना मन नहीं मारना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी मेहंदी लगाई हुई थी, और यहाँ पे मैंने रख दिया है पालक उबलने के लिए। उसमें मैंने 8-10 हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया है। जब तक पालक उबलेगा तब तक मैं जो है छोंक की तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 छोटे छोटे से ही प्याज है ये लिए हैं, और 8-10 लूँगी मैं लहसुन की कलियाँ। तो और अदरक जो है वो मैं अलग से करूँगी, छोंक में मैं अदरक नहीं डाल लूँगी, क्योंकि गुड्डू जो है वो अदरक कम खाती है। तो मैं उसे मतलब कद्दूकस करके बहुत ही बारीक बारीक, जिससे कि मुंह में ना आए, बस टेस्ट आए, मुंह में अदरक ना आए, तो वो मैं करूँगी अलग। तो यहाँ पे मैंने छोंक कर लिया है तैयार, और ये देख लो कृष्णा और रूही की मस्ती है आप लोग। रूही तू कर बेटे, तू कर। तो जी बच्चों की तो मस्ती चल रही है, इधर मैं कर रही हूँ अपना काम। तो मैं नमक ले रही हूँ हाथ में आशु की नज़र उतारने के लिए, क्योंकि भाई अपने भी टोटके आजमाने चाहिए। डॉक्टर अपनी जगह है, अपने टोने टोटके अपनी जगह है। तो यहाँ पे मैं आशु की नज़र उतार रही, और मुझे ये नहीं पता लगा कि किधर से चढ़े किधर से उतरे, तो वही तो कोई नहीं, मैंने फिर भी उतार दी उसकी नज़र। उसके बाद वापस से अपने काम पे साग उबल गया है, तो लेकिन ये अभी गर्म है, और मिक्सी में इसको पीसना है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तब तक जो है मैं थोड़ा सा आटा बना लूँगी। वैसे तो रोटी मक्की की भी मुझे बनानी है, लेकिन गुड्डू और जीजा जी जो है मक्की की रोटी, मतलब जीजा जी खा लेते हैं एक आधी मक्की की रोटी और साथ में गेहूं की रोटी, लेकिन जो गुड्डू है वो मक्की की रोटी नहीं खाती, वो गेहूं की खाती है। तो मैंने कहा चलिए 5-4 रोटी गेहूं की बनेंगी, उसके लिए मैंने बना दिया आटा। और इसके बाद मैं लग गई हूँ वापस से साग के पास। यहाँ पे मैंने मिक्सी में ही पिसा है, क्योंकि इधर ग्राइंडर नहीं है। अब तो उधर भी ख़राब हो रखा ग्राइंडर, वो भी ठीक करवाना है, तो वहाँ भी मैं मिक्सी में ही पीस रही। तो यहाँ पे साग को मैंने 2 बार करके थोड़ा थोड़ा सा पीस लिया है। डर भी लगता है क्योंकि गर्म है, इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन और अगर ढक्कन खुल जाए बाय चांस तो सारे में साग ही साग मिलेगा पूरे किचन में। तो जी साग लिया है मैंने पीस, और इसको धो के भी मैं डाल दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि किनारों पे लग रहा बहुत सारा। और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी साग में तड़का। कढ़ाई रख दी है, तो आशु जो है वो घी में तड़का लगाती है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कह में लगाऊं तड़का, वो कहने लगी कि घी में ही लगा ले। तो मैंने घी लिया है कढ़ाई में, उसमें डाल दी है 2-3 छोंक की मिर्च, थोड़े से मेथी दाना और साथ में जीरा थोड़ा सा।
और जी इनके चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो लहसुन प्याज हमने चॉप करा था बारीक बारीक वो। तो प्याज और लहसुन को भून लेंगे अच्छी तरीके से, और जब ये भुन जाएंगे इसमें डाल देंगे साग। और साग में नमक जो है मैंने पहले डाला हुआ था थोड़ा, तो नमक इसमें जो है थोड़ा सा मैं अब डाल लूँगी, और थोड़ी सी डाल दूँगी लाल मिर्च। और बच्चों के करके हम तीखा कम ही रखते हैं, नहीं तो बच्चे फिर सी करते रहते हैं, खाते तो रहते हैं लेकिन फिर सी भी करते रहते हैं। तो अभी साग मैंने थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि अभी ये पकेगा और उसके बाद इसमें जो है आलन डलेगा, तो इसलिए मैंने साग को थोड़ा पतला रखा है। तो जब तक साग पकता है मैं बना लूँगी थोड़ी सी रोटियाँ, जो गेहूँ की रोटियाँ मैंने कहा वो बन जाएंगी। और इधर साग में भी एक उबाल आ गया है, उबाल क्या मतलब पक गया। तो यहाँ पे जो मैंने मक्की के आटे का आलन रखा है वो डाल के इसे मैं पकाऊंगी अभी कम आंच पे, मतलब अच्छी तरह पकाऊंगी। और जितना पतला साग था आलन डालने के बाद वो उतना ही गाढ़ा होता चला जाता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में साग जो है थोड़ा सा पतला रखें, क्योंकि आलन डालने के बाद वो फूल जाएगा। जो आलन होता है ना वो फूल जाता है, तो उससे साग जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो जी इधर पक रहा है साग और इधर बन रही हैं रोटियां। और गेहूं की रोटी बनाने के बाद मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी। तो आपको पता ही है मेरी टेक्निक, आपने कृष्णा मोम पे देखी होगी कि मैं कैसे बनाती हूँ मक्की की रोटियां। मैंने कहा चलिए आज मिस्टर एंड मिसेज चौधरी को भी बताते हैं कि कैसे बनती है मक्की की रोटियां। तो आशु को नहीं बनानी आती तो मुझे भी नहीं बनानी, बस मैं ये पन्नी लिफाफा पॉलीथीन जो भी है इसी की मदद से गोल गोल रोटियां बना के खा लेती हूँ। तो आटा मसल लिया है मैंने बहुत अच्छे तरीके से, लिफाफे पे लगा लिया है रिफाइंड ऑयल। घी मत लगाइएगा, सर्दियां हैं तो घी जो है वो लिफाफे पे जम जाता है और रोटी जो है वो फिर लिफाफे पे चिपकनी शुरू हो जाती है, तो वो टूटती हैं। फिर आप बोलोगे कि दीदी आपने गलत टेक्निक बता दी, रोटियां टूट रही। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप इस्तेमाल करें तो रिफाइंड ऑयल या मतलब जो ना जमने वाला घी है तेल है वो इस्तेमाल करें। घी इस्तेमाल करेंगे तो वो पन्नी पे चिपक जाएगा और रोटी उतरेगी नहीं पन्नी से और वो टूट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे रोटियां गोल गोल बन के तैयार हो रही हैं। सब अपनी अपनी थाली लगाओ और बैठ जाओ। साग है, मक्की की रोटी है और साथ में लस्सी है। तो मतलब बिल्कुल पंजाबी वाला कह दो या यूपी वाला कह दो, यूपी में भी सेम खाते हैं और पंजाब में भी सेम खाते हैं। तो हमें तो पता नहीं जी, पंजाब वालों का मैंने देखा नहीं कभी कि वो कैसे खाते हैं। और ये लग गए हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे साथ में मक्खन भी है, तो मक्खन ने साग का टेस्ट 2 गुना कर दिया। और ये इस अपने लाडले को देख लो आप, इसकी हरकतें पता नहीं कब ख़त्म होंगी, ये उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है सारा दिन। तो जी यहाँ पे ये लोग खाने लगे हैं और मैं बना रही हूँ अंदर, बच्चे दे रहे थे। और उसके बाद जो सुनीता है उसको मैंने आज इधर ही बुला लिया था। मैंने कहा तू आजा थोड़ी सी मेरी मदद कर दिए इधर। उसके भी कई बार फ़ोन आए कि दीदी आप आ नहीं रहे क्या, आप आ नहीं रहे क्या। मैंने कहा मैं नहीं आ रही, तू ही इधर आ जा। तो फिर वो शाम के टाइम आ गई थी कि चलो दीदी मैं इधर ही आ जाती हूँ। तो वो कर रही है बर्तन साफ़ और मैं कर रही हूँ इधर अपना जो किचन का मतलब स्लेब वगैरह साफ़ है वो। और साथ साथ मेरी और उसकी बातें भी चल रही, क्योंकि 2-3 दिन से हम दोनों मिले नहीं। तो जो भी उसके बेचारी के गिले शिकवे है वो मुझे बता रही थी। और मतलब आपको पता ही है कि हम दोनों की बॉन्डिंग थोड़ी सी अच्छी है, तो वो फिर बात करके थोड़ी सी वो चली गई अपना काम करके। और यहाँ पे ये आया है एक पार्सल जीजा जी ने ऑर्डर किया था। तो आप लोग पूछते रहते हैं कि वीडियो बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो जी सबसे ज़रूरी तो ये है मोबाइल स्टैंड, क्योंकि मोबाइल को 24 घंटे हाथ में पकड़ के नहीं रख सकते आप। जब काम करते हैं तो उसको रखना ही पड़ता है एक साइड। तो इसीलिए ये मोबाइल स्टैंड है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोबाइल के लिए। एक सेल्फी स्टिक हो और एक मोबाइल का स्टैंड हो, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो जी सारा काम करके अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि सुबह से लेके शाम हो गई थी। और बस यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चाय। चिज्जा जी के लिए चाय फिक्की बनती है। आपको पता कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मीठा फिक्का लेते हैं। तो हलवा वो मीठा खाते हैं लेकिन चाय फिक्की पीते हैं, तो उनके लिए चाय फिक्की बनाई जा रही। मेरे और आशू के लिए जो है मैंने चाय में डाल लिया थोड़ी सी चीनी और उसको पका के मैं अपने और आशू के लिए लेके जाऊंगी। तो आशू की तबीयत में शाम के टाइम थोड़ा सा सुधार था, मतलब सुबह से ठीक था, शाम के टाइम से जो उसकी दवाई चेंज करी, देसी से अंग्रेजी लेके आए, तो उसका उस पर फ़र्क पड़ा थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ चाय। तो जब तक चाय थोड़ी सी गर्म है मैंने कहा ला चल तेरे बाल सेट से कर दूँ मैं। और उसके बाल उलझे पड़े थे और लेटे रहते हैं तो बाल ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उसके बाल कर रही हूँ और जिज्जा जी और आशू और सबके साथ बातचीत भी हो रही है। तो जी मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता है तो पता भी नहीं लगता। जब दोनों होते हैं तो फिर तो मतलब फटाफट से हो जाता है, लेकिन अकेले हैं और सारे जने यहाँ पे हैं तो थोड़ा सा काम का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो चलिए खैर कोई नहीं, सब मिल बांट के कर लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। और यहाँ पे जिज्जा जी खा रहे हैं हलवा। जैसा कि मैंने बताया वो चाय फिक्की पीते हैं लेकिन हलवा वो मिठाई खाते हैं। सो फ्रेंड्स आइए आप भी चाय पी लीजिए।
और ये चाय सेशन है, इंदु ने चाय बनाई, सेशन। बताई मैंने कैसे कैसे बनानी, बना दी वो तो मैं। सारा यही बताया जी। तो सब चाय पी रहे। और क्या पीढ़ी बोलना? कैसे होगी इन्होंने बताया, कब पैसा पकड़ना है। हमारे घर में सारे काम ही यही बतावे कैसे करने हैं कि हमारे में किसी को इतना दिमाग नहीं जो कुछ कर ले दिमाग की तो आज बहुत फुर्सत है तो हंस रही, जब ये हंसे तो मैं भी बहुत हंसू, मन ही मन बहुत हंसू मैं। बाहर में दिखाते। और सुबह इसकी नहीं, ये तबीयत तो सच में आराम खराब है। थी, अब आराम सा लग रहा है। इंग्लिश का असर है। अंग्रेजी का देसी ना आराम नहीं करा, अंग्रेजी का असर है। इंग्लिश दवाई गए थे एलोपैथी, अंग्रेजी दवाई खाती तब अंग्रेजी कुछ और समझ पाइए, इसलिए डिटेल में बता रहे हैं आपको। एलोपैथिक की दवाई जब कुछ आराम से लगा, अर्जेंट में तो वही लेनी पड़े सबको। उससे थोड़ी सी कवर हो जाए, फिर देसी खा लो तो उससे दिक्कत नहीं है। तो इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। आप सभी को क्या, आप सबको वीडियो कैसा लगा, और हाँ। जीजा जी जो जो टेक्निक बतावे आपका आ रही में करनी, नहीं आ रही में बताइए, नहीं आ रही तो जीजा जी दोबारा करके दिखावेंगे तमें सारी में। और नहीं कोई आती तो वह भी बताइए, मैं भी बता सके हैं ये। सारी आवे तो दोस्तों ये थी मजाक का सेशन, थोड़ा सा चाय के साथ मजाक। चाय पे चर्चा। चाय की चर्चा। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।